सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर जैसे ही अनुपमा ने बरखा और अंकुश भाई को फोन करा है, वैसे ही यहाँ पर बरखा भड़क जाती है अनुपमा के ऊपर और वो कहती है कि अनुपमा तुमसे हमने कहा ना कि आद्य हॉस्टल में। अनुपमा पूछती है कि भाभी आद्य किस हॉस्टल में, मुझे उसका नाम जानना है। और यहाँ पर सुनने के बाद तो बरखा शांत हो जाती है। वो कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझसे झूठ बोला। आपने मुझसे कहा कि हमारी आद्या इस दुनिया में नहीं रही और आज आपकी झूठ की वजह से मेरे अनुज का यह हाल हो चुका है कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है। यहाँ बरखा शौक हो जाती है कि अनुज वहाँ कैसे पहुंचा और तुम्हारे पास कब आया। यहाँ बरखा कहती है कि क्या अनुज तुम्हारे पास है, पर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। अनुपमा कहती है कि भाभी आप सच बताना, आपने कपाली एम्पायर को हथियाने के लिए ये झूठ बोला ना ताकि अनुज इस सदमे में आके घर छोड़ दे, और वैसा ही हुआ। आपने अपना नंबर चेंज कर लिया, आपने अनुज का सारा बिजनेस सारा कारोबार भीग दिया और आप दोनों अब गायब हो चुके हैं। पर लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आप दोनों को पता से भी ढूंढ निकालूंगी और जो सच्चाई है वो जानकर रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। बरखा कहती है कि अनुपमा तुम तक जो हो सके वो कर लेना, अब हम तुम्हारी औकात से तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हैं। और जो हम दोनों ने करा बिल्कुल सही करा। 5 साल से हम दोनों क्या वहाँ भटकते रहे, पर लेकिन तुम दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। और खासकर वो अनुज अनुज ने हमें रोड पर ला के खुद अमेरिका में चला गया। पर लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम रोड पर रहो और हम दोनों तुम्हारे मजे लें। और इतना कहने के बाद बड़ा गुस्से में फोन फेंक देती है। पर लेकिन यहाँ पर अजीब का पता लग चुका है कि आद्य कहाँ पर है और किस हॉस्टल में। और यहाँ पर अनुपमा बिना देरी करे अमेरिका पहुँच जाती है। और जैसे ही यशदीप, बीजी और अनुपमा आद्य से मिलने जाते हैं, और जैसे ही अनुपमा अपनी बेटी यानी आद्य को अपने सामने देखती है, उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं। पर लेकिन यहाँ पर छोटी को अपने पॉप से और अपनी मॉम से वो नफरत हो चुकी है। उसके मन में उन दोनों के लिए अब प्यार बचा ही नहीं है। जैसे ही आद्या अपनी मम्मी को देखती है, वो कहती कि अनुपमा जोशी तुम यहाँ क्या कर रही है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुम मेरे रूम में आई। यहाँ पर आद्या बहुत गुस्से में अनुपमा से कहती है कि आखिर तुम्हें ये जगह बताई किसने और तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। अनुपमा कहते कि छोटी तू क्या बात कर रही है, यहाँ पर मैं सिर्फ तेरे लिए आई हूँ। 6 महीनों से हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिली। आद्य कहते कि मुझे बर्बाद करके आप ये पूछना है कि मैं कैसी हूँ। आपको अच्छे से पता है कि आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। आपकी वजह से आज मेरे पॉप्स मेरे साथ नहीं है, पर लेकिन आप दोनों मेरे लिए मर चुके हैं। पॉप्स ने साबित कर दिया कि वो मुझसे नहीं बल्कि आपसे प्यार करते हैं। 6 महीने पहले उन्होंने मेरा हाथ छोड़कर आपका हाथ थामना चाहा था, तो इसलिए मैंने पॉप्स को छोड़ दिया। पर लेकिन आप दोनों को उससे क्या फर्क पड़ता है, आप दोनों बहुत खुश होंगे ना, तो खुश रहिए। अनुपमा कहते कि आद्या तेरी वजह से तेरे पॉप ने सब कुछ बेच दिया है, उन्होंने अपना बिजनेस कारोबार सब ठप कर दिया। आद्य कहते कि मेरी वजह से नहीं, वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। आपने उनको खुश नहीं रखा होगा जैसे आपने 5 साल पहले करा था। आपने वैसे ही मेरे पॉप्स को तंग कर दिया होगा, जिसकी वजह से आज मेरे पॉप्स के हाल हुआ है। पर लेकिन मुझे क्या, आप दोनों साथ है ना, आपको तो वही चाहिए था, सबको करना है वो कीजिए। यहाँ पर एसजीप और बीजी ये देखकर बहुत परेशान होते हैं कि अनुपमा को अपने बच्चों से इतना प्यार है, पर लेकिन उसके बच्चों को उससे प्यार है ही नहीं। पर लेकिन यहाँ पर बीजी का सब्र का बांध टूट चुका है और वो गुस्से में कहते खोल यार तेरी क्या मजाल है, तेरी माँ इंडिया से इतनी मुश्किल से यहाँ तो उससे मिल आई है, पर लेकिन तुझे उससे बात करने की तमीज़ नहीं है। आज तेरी वजह से तेरा पापा यानी अनुज आज भिखारी बन चुका है। आज तेरी वजह से उसे कुछ याद नहीं है, वो पल पल तेरे लिए रोता है, वो किसी से बात तक नहीं करता, ना उसे अपना नाम याद है, ना उसे याद है कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है। आज तेरे प्यार में आके अनुज ने सब कुछ गवा दिया है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बरखा और अंकुश ने उसका सारा बिजनेस हथिया लिया है। और सुनने के बाद तो वादियाँ बहुत ज़्यादा शौक होती है, उसको यकीन नहीं होता कि उसके पापा एक भिखारी बन चुके हैं। यहाँ पर अनुपमा से अनुज के हाथ की फ़ोटो दिखाती है। वो कहते हैं कि छोटी देख ये तेरे पॉप्स हैं। आद्या अपने पॉप्स की फ़ोटो देखकर उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है। वो कहते कि ये मेरे पॉप्स हैं ही नहीं, ये कोई और है। अनुपमा कहते कि इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया छोटी, तेरी याद में पागल बन चुके हैं वो, उन्हें कुछ याद ही नहीं है। पर लेकिन हमेशा की तरह छोटी ने इन सब चीज़ों का ब्लेम भी अनुपमा के ऊपर डाल दिया है। वो कहते कि आपकी वजह से आज ये सब हुआ है। अगर 6 महीने पहले आप पॉप से मिलने आती ही ना, अगर आप उन्हें हाँ बोलती ना, तो आज हम दोनों बहुत खुश होते। आज शुरू थी मैं और पॉप साथ होते, पर लेकिन आपकी वजह से सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं। अब क्या यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी को मना पाएगी नहीं, या फिर आद्या के मन में अनुज के लिए थोड़ा बहुत प्यार बचा है, क्या वो देख पाएगा नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।